हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इसको हम यू सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं और टी सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये रिवर्स ऑफ चेन रूल होता है। ठीक है। क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कब अप्लाई करें? जब इंटीग्रेशन कंटेन सम फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, देन वी अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन होगा और साथ में उसका डेरिवेटिव भी होगा, तो उस केस में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड को यू सब्स्टिट्यूशन और या टी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों कहते हैं? इस मेथड में हम इंटीग्रेशन को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं by changing the independent variable. For example, जैसे suppose we have integration f gx into gx। हम इसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे by changing independent variable x। x को हम चेंज करेंगे u में, इसलिए इस मेथड को हम यू सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। या हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसको चेंज करेंगे नया वेरिएबल t के अंदर चेंज कर देंगे, एक इंटीग्रेशन की फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जाएंगे, तो फिर इसको टी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। देखो, सपोज करो ये फंक्शन है, तो g डैश x इसका डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन कंटेन सम फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, सो वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पुट कर लेते हैं, इस gx को u पुट कर लेते हैं। फंक्शन को हम u के बराबर मानते हैं, इसीलिए इस मेथड को u सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर हम इस फंक्शन को t के बराबर मानकर चलते तो फिर इसी मेथड को हम क्या नाम दे देते? टी सब्स्टिट्यूशन मेथड दे देते। तो यहां से देखो, तो g डैश x क्या है? gx का डिफरेंशिएशन है, तो यहां से g डैश x निकालो, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? du बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ओके, ये आ गया हमारे पास। तो देयरफॉर दिस इंटीग्रेशन बिकम्स f, इसको हमने u पुट कर लिया, fu, और ये सारा किस में चला गया? du में चला गया। दिस पार्ट रिड्यूस इन du। g डैश x इंटू डी एक्स किसके इक्वल है? du के, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे? du रख देंगे। तो देखिए, ये जो फॉर्म है, ये जो इंटीग्रेशन है, इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई। यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, तो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बन गया? u। तो हम इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करेंगे बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? सो हमने फंक्शन को u के बराबर माना है, इसमें फंक्शन को हमने u पुट किया है, सो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को u सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। अगर हम इस फंक्शन को gx को t मान लेते, t के बराबर मान लेते, तो फिर इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम t सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, लेट इट अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। आई टेक एग्जांपल, इंटीग्रेट cos x स्क्वायर इंटू 2x। सो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये तो डेरिवेटिव है, 2x है, ये तो हमारा g डैश x हो गया, ये तो g डैश x है, और ये वाला जो फंक्शन है ये मान लेते हैं x को हम gx मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो gx है, इस फंक्शन को हम क्या मानते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसके बराबर रखेंगे? u के बराबर रखेंगे। तो x स्क्वायर को हम क्या पुट कर लेते हैं? u मान लेते हैं। x स्क्वायर को हमने क्या मान लिया? u। डिफरेंशिएट करो इसको विद रेस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो u का डिफरेंशिएशन du बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करें dx की, 2x इंटू dx क्या हो जाएगा? du। तो इंटीग्रेशन बिकम्स cos x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे? u, cos u। ये x 2x इंटू dx किसके इक्वल हो गया? du के इक्वल हो गया। नाउ इस cos u का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin u।
क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos u होता है, इसलिए cos u का इंटीग्रेशन sin u प्लस c। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू क्या मानी थी हमने, एक्स स्क्वायर, तो अब हम u की वैल्यू रख देंगे इसमें एक्स स्क्वायर। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस c। क्लियर हो गया। हम इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, इसमें पुट करना होता है और फंक्शन को हम u के बराबर मानते हैं, फंक्शन को हम u के बराबर मानते हैं, तो जो मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको फिर हम u सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कह देते हैं, क्योंकि हमने इसमें फंक्शन को इज इक्वल टू u कहा। अगर इसी मेथड को फंक्शन को हम इज इक्वल टू t बोलते हैं तो फिर इसी मेथड का हम दूसरा नाम दे सकते हैं t सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये रिवर्स ऑफ चेन रूल होता है, ये भी एक एग्जांपल से देखते हैं कि हम इसको रिवर्स ऑफ चेन रूल क्यों कहते हैं, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड रिवर्स ऑफ चेन रूल क्यों है, क्यों इसको रिवर्स ऑफ चेन रूल का नाम दिया गया है। तो देखिए, लेट इट अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल। I take simple example, integrate. First, I take a function y is equal to, for example जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है। चेन रूल से डेरिवेटिव देखते हैं पहले हम, कि हम चेन रूल से डिफरेंशिएशन कैसे करते थे। चेन रूल में हम क्या करते थे, क्या होता था चेन रूल, कि y इज द फंक्शन ऑफ, चेन रूल क्या होता था, y इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ x, u is function of x, then dy upon dx is equal to क्या होता था, dy upon du into du upon dx। ये चेन रूल होता था। तो हम y is the function of u, y को हमने u की टर्म्स में लिखना है, तो जो x वाली टर्म्स जो भी आती थी हम उनको क्या मान लेते थे, u मान लेते थे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x को आप क्या मान लो, इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हमने u मान लिया, तो y बिकम्स क्या होगा, y बिकम्स अंडर रूट u। तो देखिए y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x। y किसके अंदर आ गया, u के अंदर आ गया, और u किसके अंदर है, x के अंदर है। तो चेन रूल एप्लीकेबल है इस पर। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट y को विद रेस्पेक्ट टू u, तो dy अपॉन du 1/2 अंडर रूट u। अब u को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन dx, ये बनेगा 2x प्लस 2। नाउ dy अपॉन dx, ये बना dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। dy अपॉन du कितना है हमारे पास, 1/2 अंडर रूट u, और du अपॉन dx कितना है हमारे पास, 2x प्लस 2। क्लियरली u की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहां से 2 कॉमन आता है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आ गया। अब क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है, सो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो देखिए, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। अब यहां पर u सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, या अब देखो चेन रूल में जो फंक्शन था हमारा उसको हम किसके बराबर मानते थे, u के बराबर मानते थे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यही कहता है, u सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यही कहता है कि जब इंटीग्रेशन कंटेन सम फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव देन वी पुट द फंक्शन इज इक्वल टू u। तो हम फंक्शन को u के बराबर मानते हैं। तो देखो फंक्शन हमारा ये
एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में आ जाएगा, x प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, पुट कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को u मान ले, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, u का डेरिवेटिव du अपॉन dx, 2 कॉमन ले लें, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इधर, तो हमारे पास बना 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इंटीग्रेशन हमारे पास ये था कि x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं ऐसा, ठीक है। तो ये जो है ये वैल्यू किसके इक्वल बन गई, डी यू के इक्वल बन गई, और इसको हमने क्या माना था, u अपॉन अंडर रूट यू। अब इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, अंडर रूट यू को न्यूमरेटर में ले जाएं तो u की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट करें, अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, u की पावर माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा, u की पावर माइनस हाफ प्लस 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, 1/2 कैंसिल, u की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x पावर हाफ प्लस c, हाफ का मतलब अंडर रूट हो गया, पावर हाफ है इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x का अंडर रूट प्लस c, तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, क्लियर। तो ये रिवर्स ऑफ चेन रूल है, इसलिए इस मेथड को रिवर्स ऑफ चेन रूल कहते हैं, क्लियर हो गया। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड एक सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसको कब अप्लाई करते हैं, क्या कंडीशन है इसको अप्लाई करने की, इसको यू सब्स्टिट्यूशन या टी सब्स्टिट्यूशन का नाम क्यों दिया गया है, और इसे रिवर्स ऑफ चेन रूल क्यों कहा गया है। ओके, तो नाउ आई टेक क्वेश्चंस ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन ले रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे इंटीग्रेट x अपॉन इंटीग्रेट x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू डी एक्स। यहां से हम देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड इस पर अप्लाई करेंगे हम, एक्स रेज टू पावर 4 को हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं, कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें अब यहां पर फंक्शन दिख रहा है एक्स स्क्वायर, हमारा जी एक्स है, इसमें एक्स स्क्वायर, तो जी डैश एक्स क्या है 2x हो गया इसमें, तो हम इस एक्स स्क्वायर को u मान लेते हैं, पुट कर लो एक्स स्क्वायर को u मान ले या फिर क्या मान ले, t मान ले, तो t मान लेता हूं मैं यहां पर, सपोज हमने मान लिया एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो dx की, तो 2x इंटू डी एक्स किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया। तो नाउ इंटीग्रेशन बिकम्स इंटीग्रेशन बिकम्स ये 1/2, ये जो 2x इंटू डी एक्स है ये किसके इक्वल हो गया, dt के इक्वल हो गया, राइट। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना था t, तो एक्स स्क्वायर की जगह t रख दो, तो ये आ गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन किसका है, tan इनवर्स t का, भाई tan इनवर्स t को डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया tan इनवर्स t। नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ t, t को हमने क्या माना था एक्स स्क्वायर, सो यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे, सॉरी t की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर, सो यहां हम t की वैल्यू एक्स स्क्वायर मान रख देंगे। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, इंटीग्रेट, अनदर सिंपल क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 इंटू डी एक्स। यहां पर हम देखें कि फंक्शन क्या है जिसको पुट करने से
कुछ पार्ट dt में चला जाए, यानी इस इंटीग्रेशन को हम x में है, वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखिए इस x की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 3 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है जी। अब यहां से देखें कि ये फंक्शन मान लें कि एक्स क्यूब हमारा फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 3x², तो इसलिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूंगा। पुट कर लें इस एक्स क्यूब को, t पुट कर लें। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा 3x² और t का बनेगा dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3x² इंटू dx इज इक्वल टू क्या बन गया dt, तो इंटीग्रेशन बिकम ये x² 3x² इंटू dx दिस इज इक्वल टू dt, ओके। अपॉन इसको हमने क्या पुट किया था t, तो 1 प्लस t², तो 1/1 + t², किसका डिफरेंशिएशन है tan इनवर्स का, सो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स t प्लस c, t की आप वापिस वैल्यू इसमें रख दें तो t की वैल्यू क्या है x³, तो वी पुट वैल्यू ऑफ t अगेन बैक, पुट द वैल्यू ऑफ t in the answer, so we get required integration of this function। क्लियर हो गया। नाउ integrate x upon x² + 1 होल स्क्वायर इंटू dx। इसको हम कैसे करें, फर्स्ट वी चेक कि फंक्शन हम क्या लें जिसको हम t पुट कर लें। देखो x² का डेरिवेटिव 2x होता है, अंडरस्टूड। सो x² का डेरिवेटिव 2x बनेगा, तो इसलिए मैं इसको पहले 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब ये x² + 1, x² का डेरिवेटिव 2x, अगर इस 1 को भी साथ में रख ले तो 1 का डेरिवेटिव 0, तो x² + 1 का डेरिवेटिव कितना बनेगा 2x बनेगा। सो इसको हम t पुट कर लें, पुट x² + 1 को t पुट कर लें, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो x² का डेरिवेटिव होगा 2x, 1 का हो गया 0, t का कहलाएगा dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x इंटू dx क्या बनेगा dt बनेगा। सो इंटीग्रेशन बिकम ये जो 2x इंटू dx है इसकी जगह तो हम क्या रख देंगे dt, और ये x² + 1 इसको हमने क्या माना था t, तो ये हो गया t²। अब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये t² क्या हो जाएगा t⁻², इंटीग्रेट करें हम इसको t⁻1 अपॉन -1 प्लस c, t⁻2 है तो इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा t⁻2 + 1 -1 ही होगा ना। सो अब यहां से देखें दिस इज इक्वल टू 1/2, t की पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बना सकते हैं, t⁻1 को क्या लिख सकते हैं 1/t लिख सकते हैं, ठीक है। ये माइनस था, आगे लगा देता हूं मैं प्लस c। अब t की वापस वैल्यू हम इसमें रखें तो t की वैल्यू क्या है x² + 1, ये प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर मैं ले लेता हूं, इंटीग्रेट x अपॉन √2x² + 3 इंटू dx। यहां से देखो फंक्शन हम क्या लें, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करके देखें 2x² + 3 का 4x बनता है, x हमारे पास न्यूमरेटर में अवेलेबल है
तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दें। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब इस फंक्शन को टी पुट कर लो, 2x² + 3, इसको हमने टी पुट किया। अब हम टी पुट करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो 4x dt बाई dx, दिस इंप्लाइज दैट dx को क्रॉस मल्टीप्लाई ले लें 4x के साथ, यह आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बिकम्स 4x इंटू dx, ये हो गया dt, और ये आ जाएगा √t। अब यहां से देखें भाई 1/4 t की पावर हाफ है, ऊपर ले जाएंगे t की पावर -12, क्लियर है। नाउ यहां से देखें इंटीग्रेट करें हम इसको, t की पावर -12 है, इंटीग्रेशन करेंगे -12 + 1 पावर क्या हो जाएगी, -12 या +12, -12 + 1 +12, तो पावर 1/2 अपॉन 1/2 + c, तो 1/4, ये जो 1/2 है ये रिवर्स हो जाएगा 2/1, t की वैल्यू रखें हम इसमें, t की वैल्यू क्या है 2x² + 3 पावर हाफ प्लस c, 2 × 2 = 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 2x² + 3 हाफ पावर, इट मीन्स इसका अंडर रूट साइन आ जाएगा। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ले रहा हूं इंटीग्रेट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ये, इंटीग्रेट 1/√x cos √x इंटू dx, इंटीग्रेट करना है इसको। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी अप्लाई करते हैं जब इंटीग्रेशन कंटेन सम फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो यहाँ इस क्वेश्चन को देखकर हमें लग रहा है कि फंक्शन तो हम ले लें √x और इसका डेरिवेटिव 1/√x में चला जाएगा। तो देखिए मैं पुट कर देता हूं इस √x को, t पुट कर लेते हैं। ओके, सो 1/√x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2√x इंटू dx इज इक्वल टू dt। साथ में dx क्यों लगाया, क्योंकि ये dx dt अपॉन dx बनेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं इसका क्या बन जाएगा, ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, क्लियर। अब देखो तो ये जो 1/2√x बना, तो देखो यहां से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं इस क्वेश्चन को, कि 1/√x है, हमारे पास डेरिवेटिव में आ गया 1/2√x, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला जो पार्ट है ये किस में रिड्यूस हो गया, 1/2√x इंटू dx किस में रिड्यूस हो गया, dt में। तो इंटीग्रेशन बिकम्स, ये इन दोनों की जगह तो हम रख देंगे dt, cos √x को हमने क्या पुट किया, t, तो क्या बन गया इंटीग्रेशन ऑफ cos t। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, प्लस c, t की वापस वैल्यू आपने रखनी है √x, तो t की वैल्यू आप इसमें √x रख देंगे। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना है कि एंगल वाली टर्म को टी पुट करना है, जो टर्म एंगल के अंदर होगी हम उसी को टी पुट करेंगे। जैसे मैं और लेता हूं इस टाइप का क्वेश्चन, आई टेक क्वेश्चन, जैसे मैंने लिया n इंटू एक्स की पावर n, इंटीग्रेट n इंटू एक्स की पावर n-1 साइन x की पावर n इंटू dx। क्लियरली हमें यहां से दिख रहा है कि हमें क्या पुट करना है। मैंने कहा था कि जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमेशा एंगल वाली टर्म को t पुट करना है। तो एंगल कितना हमारे पास x की पावर n है, तो आप इस क्वेश्चन में x की पावर n को t पुट करना है, पुट कर देंगे, देन आप इसको सोल्व करें। तो ट्राई योरसेल्फ, आपने इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है, ट्राई करना है। ओके, नाउ आई टेक अनदर एग्जांपल ऑन दिस टाइप, इंटीग्रेट e⁻⁻x cosecant square
2 इंटू ए की पावर माइनस एक्स प्लस 5, इसी टाइप पर ये क्वेश्चन है। तो देखो इसमें एंगल ये बन रहा है 2 इंटू ए की पावर माइनस एक्स प्लस 5, ये एंगल बनता है। सो हम इसी को टी पुट कर लें। सो हम इसको पुट करेंगे 2 इंटू ए की पावर माइनस एक्स प्लस 5 को टी पुट कर लें, डिफ्रेंशिएट करें इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन दें तो 2 इंटू ए की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स, देन इस माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1, साथ में -1 और आएगा, प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, t का क्या हो जाएगा dt बाई dx। सो ये -2 इंटू ए की पावर माइनस एक्स, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ। सो हमारे पास ये बना। तो क्या करें देखिए, ए की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स तो हमारे पास है, डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें फंक्शन मिला -2 इंटू ए की पावर माइनस एक्स। तो इसको मैं क्या कर लूँ -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दें। तो देखो मैंने -2 से डिवाइड किया और -2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये जो टर्म है ये किसके इक्वल हो गई dt के इक्वल हो गई। तो इसको मैं dt के इक्वल रख दूंगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमारी dt बन गई। नाउ dt ये रिड्यूस हो गया dt में, कोसिकेंट स्क्वायर इसको हमने क्या पुट किया था t, कोसिकेंट स्क्वायर t, ये -1/2 इसके साथ था, इंटीग्रेशन से बाहर था। सो -1/2 कोसिकेंट स्क्वायर t का इंटीग्रेशन माइनस कोट t प्लस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोट t। t की वापस वैल्यू आपने रखनी है, तो t हमने क्या माना था 2 इंटू ए की पावर माइनस एक्स प्लस 5 प्लस c। क्लियर है, ठीक है। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे मैं ये कहता है कि इंटीग्रेट कोस क्यूब ax प्लस बी इंटू साइन ax प्लस बी। क्या पुट किया जाए यहां पर, देखो कोस का डेरिवेटिव साइन होता है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बनेगा, तो फंक्शन तो हमारा कोस है, तो फंक्शन को किसके बराबर मान ले t के बराबर मान ले। तो पुट कर लें कोस ax प्लस बी को हम t मान लें, सब्स्टिट्यूशन हमने दिया t, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो कोस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन ax प्लस बी, ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है। अभी एंगल का डेरिवेटिव भी करना है, एंगल कितना आपके पास ax प्लस बी, तो ax का क्या हो जाएगा a और b का हो जाएगा 0, t का क्या हो गया dt अपॉन dx, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इज इक्वल टू dt बन गया। अब यहां से देखें साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स, अगर इस a को मैं इधर ले लूं माइनस a को इधर डिवाइड में ले आऊं, तो किसके इक्वल होगी इसकी वैल्यू, तो इंटीग्रेशन बिकम्स, तो इसकी वैल्यू तो बन गई हमारे पास dt अपॉन माइनस a, ठीक है। और cos को हमने पुट किया था t, cos ax प्लस बी को t पुट किया था, cos की पावर 3 है, तो कितना बन गया t की पावर 3, तो ये 1 बाई माइनस a तो बाहर आ जाएगा, t की पावर 3 इंटू डी टी। सो I इज इक्वल टू -1 बाई a, t की पावर 3 है, ये इंटीग्रेट करोगे क्या बनेगा t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो यहां से t की वापस वैल्यू आप इसमें रखें cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी इसकी पावर 4 अपॉन ये 4a प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, I take question 3. Question 3, integrate x upon under root x minus a into dx। यहाँ से बड़ा सिंपल है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो इस क्वेश्चन को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और दूसरा हम इस पर सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। मैनिपुलेट हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, 2-3 क्वेश्चंस हमने लिए थे जिसमें हमने क्वेश्चंस को मैनिपुलेट किया था और सोल्व किया था। तो आप अगर मैनिपुलेट करना है तो प्रीवियस वीडियो को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो कि सब्स्टिट्यूशन हम कैसे लगाएं इस पर। तो फंक्शन हम देखें, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अंडर रूट वाले पार्ट को ही टी पुट कर लेना है। तो इस सारे को ही हम टी पुट कर लेते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस ए को ही टी पुट कर लेते हैं। तो पुट कर लें अंडर रूट एक्स माइनस ए, इसको हमने टी पुट किया। भाई स्क्वेयरिंग करो, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। एक्स की वैल्यू यहां से क्या बनी, टी स्क्वेयर प्लस ए बनी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, टी स्क्वेयर का 2t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, और a का क्या हो जाएगा 0। dx की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे हम यहाँ से राइट लेफ्ट साइड में, डी 1 इंटू डी एक्स यह आ जाएगा 2t इंटू डी टी। क्लियर है। तो देखिए इंटीग्रेशन बिकम्स आई बिकम्स, ये इंटीग्रेशन क्या बनेगी देखिए भाई, dx तो हमारा हो गया 2t इंटू डी टी। इस dx की जगह तो आप रख देंगे 2t इंटू डी टी। अब देखिए इस वाली टर्म को हमने टी पुट कर लिया था, ये रख दिया हमने टी। अब जो न्यूमरेटर में x है इसका हम क्या करें, देखो x की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली थी टी स्क्वायर प्लस ए, तो ये टी स्क्वायर प्लस ए। क्लियर है, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो हमने इंटीग्रेशन को इस फॉर्म से इस वाली फॉर्म में चेंज कर दिया बाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू टी। एक्स को हमने टी में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब देखो 2 कांस्टेंट है तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल से 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, टी स्क्वायर प्लस ए। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी की पावर 3 अपॉन 3। क्लियर है, 2 + 1 3 अपॉन 3 प्लस ए इज कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टी, और जब भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके साथ टी लगे, वेरिएबल आ जाएगा टी के रेस्पेक्ट में तो टी आ जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स आ जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में, तो ए के साथ क्या लग जाएगा टी, ए इंटू टी। क्लियर है, इस बात को ध्यान देना। अब क्योंकि आंसर हमारा टी में आया, अभी हमें आंसर किस में रखना है, एक्स में रखना है, तो वापिस हम टी की वैल्यू अंडर रूट एक्स माइनस ए रखेंगे। तो 2 इंटू टी की वैल्यू अंडर रूट एक्स माइनस ए, इसकी पावर 3 अपॉन 3 a इंटू टी, टी की वैल्यू है अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया होगा। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर question is integrate 4x plus 2 under root x square plus x plus 1 into dx। मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन में आपने इस पार्ट को टी पुट कर लें, सब्स्टिट्यूशन हम इसको दे दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी पुट कर लें।
देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, पहले तो हम 2 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 2x + 1 और ये x² + x + 1 इसका अंडर रूट है। इसको हम टी पुट करते हैं, पुट x² + x + 1 = t। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x, x का हो जाएगा 1 का आ जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2x + 1 × dx = कितना आ गया dt। सो इंटीग्रेशन बिकम्स 2 × ये वाला पार्ट तो हो गया dt, 2x + 1 × dx, ये तो चला जाएगा dt में, ओके। और ये हमने t पुट किया था √t, अंडर का मतलब पावर 1/2 होता है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, 3/2 को रिवर्स करोगे तो ये 2/3 हो जाएगा। t की वापस वैल्यू हम रखें x² + x + 1, x² + x + 1 पावर है इसकी 3/2 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख देंगे इसको, 4/3 × x² + x + 1 होल रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c, ओके। नाउ I take another question. Integrate x × √3x - 2। हम इसको दो टाइप से कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, जो हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, और दूसरा हम सब्स्टिट्यूशन दें। तो मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट है ना, ये टी पुट हो जाएगा, तो आप इसको टी पुट कर लो। तो आपने इसको टी पुट करना है, √3x - 2 को टी पुट कर लेंगे। अब यहाँ से स्क्वेयरिंग करें तो ये बन जाएगा 3x - 2 = t²। 3x = क्या होगा t² + 2, x = क्या बनेगा t² + 2/3, x की वैल्यू आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन 1, देखिए 3 डिवाइड में कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा। t² का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 2t और t का हो जाएगा dt/dx, ये ध्यान रखना है, और 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। अब यहां से देखो 1 = 2t/3 dt/dx, dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ, dx = 2t/3 × dt। तो यहां से हमें dx की वैल्यू मालूम हो गई कि dx हमारे पास कितना है, तो dx हमें मालूम हुआ सो देखिए इंटीग्रेशन i बिकम्स, ये dx इसकी जगह तो रख देंगे 2t/3 × dt, इसको हमने पुट कर दिया t, राइट। और x की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ गई t² + 2/3, ये t² + 2/3, 3 × 3 9, तो ये 2/9 तो बाहर आ गया, ओके। t × t² की मल्टीप्लाई t² + 2 से करेंगे, t की पावर 4 + 2t², क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन दो, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5 टू t² का t की पावर 3/3 प्लस c, तो 2/9, t की वापस वैल्यू रखें, t हमारे पास क्या था √3x - 2, इसकी पावर 5/5 प्लस 2 × √3x - 2, इसकी पावर 3/3 प्लस c, क्लियर है। तो इस तरह से सोल्व करना है इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे इंटीग्रेट dx अपॉन √x + √x। √x का मतलब है पावर 1/2, ओके, और √x इसका मतलब पावर 1/3। यहां पर आपने पावर के डिनोमिनेटर का एलसीएम देखो कितना बनता है,
या इनके जो डिनोमिनेटर है इनका वो सेम करना आपने। x की पावर 1/2 और x की पावर 1/3 इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। सो सेम करेंगे तो एलसीएम ले लें। 2 और 3 का एलसीएम कितना बनता है? 6। सो x की पावर 1/6 इसमें t पुट कर लेना। पुट x की पावर 1/6 को t पुट करना। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो इसको विद रेस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव 1, 6 इंटू टी की पावर 5 dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस dx का, इधर dx 6t की पावर 5 इंटू dt। नाउ इंटीग्रेशन i बिकम्स, देखो dx की जगह तो हम रखेंगे 6 इंटू टी की पावर 5 इंटू dt। क्लियर है? ओके, अब यहाँ x का मान देखो t की पावर 6 रख सकते हैं, तो x का मान t की पावर 6 रखो इसमें। क्लियर है? 6 में बाहर ले लेता हूं, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। t की पावर 5 dt अपॉन t की पावर 3 t की पावर 2। यहां से हमें क्लियर दिख रहा है कि टी स्क्वायर कॉमन आता है, तो ये t प्लस 1, 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1। ये रैशनल पोलिनोमियल बन गया इन टी। और मैंने बताया था कि जब भी रैशनल पोलिनोमियल पर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए? इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो फर्स्ट वी डिवाइड। तो पहले हम डिवाइड करेंगे इसको। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 3 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 1 है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो फर्स्ट वी डिवाइड। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। टी की पावर 3 में किसका डिवाइड कर लोगे? t प्लस 1 का। कितने से जाएगा? पहले टी स्क्वायर से जाएगा, तो पहले ये जाएगा टी स्क्वायर से, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, माइनस साइन चेंज हो गए, माइनस टी स्क्वायर, अब ये जाएगा माइनस टी से, सो ये आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, टी अब जाएगा ये प्लस 1 से, तो टी प्लस 1 माइनस माइनस, तो ये माइनस 1। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है? मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, क्यू प्लस आर अपॉन डी। ये मिक्स फ्रैक्शन है, क्यू प्लस आर अपॉन डी। इस फॉर्म में आप इसको लिख लो। तो 6 क्यू आपका क्वाइशेंट है, क्वाइशेंट कितना आ गया हमारे पास? टी स्क्वायर प्लस माइनस टी प्लस 1 प्लस आर रिमाइंडर इज माइनस 1 अपॉन डी इज डिवाइजर टी प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट करें तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, टी का टी स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस माइनस माइनस 1 बाई टी प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन log t प्लस 1, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, इसलिए 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। सो 1 बाई टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन log t प्लस 1। ओके, अब t की इसमें वापस वैल्यू, आप t की वैल्यू क्या रखोगे? x की पावर 1 बाई 6 इसमें रख देंगे, तो 6 इंटू एक्स की पावर 1 बाई 6 होल पावर 3 अपॉन 3, x की पावर 1 बाई 6 होल पावर 2 अपॉन 2, x की पावर 1 बाई 6 माइनस log x की पावर 1 बाई 6 प्लस 1, ये प्लस c। क्लियर? ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, 2 3 6, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 6 इंटू, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 6 इंटू, ये बन गया हमारे पास x की पावर 1 बाई 2 अपॉन 3, x की पावर 1 बाई 3 अपॉन 2 प्लस x की पावर 1 बाई 6 माइनस log x की पावर 1 बाई 6 प्लस 1 प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप चाहें तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ
Next, I take next question of this exercise. Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है, आसानी से हम इनको कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेट 3 प्लस log x अपॉन x इंटू dx. फंक्शन क्या लें? 3 प्लस log x ले लें, जिसको हम t मान लेते हैं. तो पुट कर लेते हैं 3 प्लस log x को हम t मान लेते हैं. ओके, डिफ्रेंशिएट करें हम इसको. 3 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x, t का dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. ओके, तो इंटीग्रेशन बिकम्स, देखो ये तो हमने t पुट किया था, तो ये तो हो गया अंडर रूट टी. dx अपॉन x, ये किस में चला गया? dt में. आसानी से हो गया. इंटीग्रेशन करोगे, t की पावर हाफ है यहाँ पर, रूट t का मतलब t की पावर 1/2, तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c. 3/2 का रिवर्स 2/3, t की पावर 3/2 प्लस c. t की वापस वैल्यू रखें, t की वैल्यू 3 प्लस log x, और ये होगा इसकी पावर 3/2 प्लस c. ठीक है. नाउ इसी क्वेश्चन को हम विदाउट सब्सटीट्यूशन सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं. तो नाउ मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं जिसकी सहायता से हम बिना सब्सटीट्यूशन के मैं क्वेश्चंस को कर सकते हैं. सीधा इंटीग्रेशन जल्दी सॉल्व होगा, लेंथी नहीं होगा, शॉर्ट हो जाएगा. अगर क्वेश्चन इस टाइप में हो, इंटीग्रेट, देखो फंक्शन f(x), इसकी कोई भी पावर हो, मान लेते हैं n कोई पावर है, साथ में इसका डेरिवेटिव हो f'(x), फंक्शन इनटू डेरिवेटिव. सो फंक्शन की एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, f(x) की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, एक्सेप्ट n इज इक्वल टू -1. ठीक है ना. n की वैल्यू -1 नहीं होगी, ये n इज इक्वल टू -1 पर होल्ड नहीं होगा, बाकी सभी n की वैल्यूज के लिए होल्ड होगा. ठीक है. तो देखो ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा बताऊं. इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 प्लस log x अपॉन x इंटू dx. इसी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1/x इंटू 3 प्लस log x, इसकी पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं. अंडर रूट का मतलब पावर 1/2. तो देखिए ये तो है फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव 1/x बनता है. तो फंक्शन इंटू डेरिवेटिव, तो फंक्शन इंटू डेरिवेटिव, तो क्या करोगे भाई, ये फॉर्मूला बन गया 3 प्लस log x, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c. 3/2 का रिवर्स करना 2/3, 3 प्लस log x, इसकी पावर 3/2 प्लस c. क्लियर हो गया. आप इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस टाइप. मैं क्वेश्चन ले रहा हूं जैसे इंटीग्रेट 1 अपॉन x log x की पावर 2 इंटू dx. देखो मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा अब इस क्वेश्चन में. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1/x इंटू log x की पावर -2, न्यूमरेटर में ले जाओ, पावर का साइन चेंज हो जाएगा. तो फंक्शन आपका log x है और डिफरेंशिएशन इसका 1/x है, तो फंक्शन इंटू डेरिवेटिव बन गया. तो रिजल्ट क्या बनेगा? फंक्शन की एक पावर इंक्रीज होगी, log x की पावर n+1, -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1 प्लस c. नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लें, ठीक है, प्लस c. ऐसे सोल्व करें. अनदर टेक क्वेश्चन ले लेता हूं इस पर एक, जैसे इंटीग्रेट 1
एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखो फंक्शन इंटू डेरिवेटिव बन रहा है, सो log x की पावर कितनी हो जाएगी 3/3 प्लस c। इस फॉर्मूले का हमने इसमें यूज किया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन लेता हूं। इंटीग्रेट e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर x इंटू ए की पावर x। एंगल पुट होगा, एंगल को हम पुट कर लें। पुट एंगल हमारा x इंटू ए की पावर x है, इसको t पुट कर लेते हैं। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो u इंटू वी लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन करते वक्त u इंटू वी लगेगा। x एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 और t का क्या हो जाएगा dt बाई dx। तो यहां से देखो e की पावर x कॉमन आ रहा है, ओके x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें dx की, ये बन गया। तो इंटीग्रेशन i बिकम्स, ये तो बन गया आपका dt सारा, इसको तो हम dt लिखेंगे, और ये बन गया कोस स्क्वायर t। 1 कोस स्क्वायर क्या होगा सेकेंड स्क्वायर t इंटू dt। सेकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा tan t प्लस c। वापिस t की वैल्यू रखें, t की वैल्यू क्या थी x इंटू e की पावर x, तो t की वैल्यू x इंटू e की पावर x रख देंगे। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं मैं, इसी तरह से हो जाएंगे क्वेश्चन सारे, इजी है, सिंपल है। तो देखिए जैसे इंटीग्रेट tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। सिंपल है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। फंक्शन इनटू डेरिवेटिव बना ले, ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का। सो फंक्शन इनटू डेरिवेटिव रूल लगाएं तो सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x, फंक्शन की एक पावर इंक्रीज होगी 2 + 1 3/3 प्लस c। क्लियर है। नेक्स्ट जैसे मैं ले रहा हूं इंटीग्रेट sin x अपॉन √3 + 2 cos x। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं sin x इंटू 3 + 2 cos x इसकी पावर -1/2। क्लियर। फंक्शन आपका ये है, अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं आप, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो 3 + 2 cos x का, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2 sin x। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दूं इंटीग्रेशन को, तो फंक्शन इनटू डेरिवेटिव बन गया। ये तो फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन इनटू डेरिवेटिव, फंक्शन की एक पावर ऐड हो जाएगी। तो 3 + 2 cos x इसकी पावर क्या बनेगी -1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। 1/2 से 1/2 कैंसिल। क्लियर है। ऐसे आपने ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट इंटीग्रेट tan⁴ √x secant² √x
अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। यहां से देखें हम क्या पुट करें। 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, सो हम 10 रूट एक्स को यहां पर, फंक्शन हमारा 10 रूट एक्स है, इसको हम टी पुट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करें इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स। अभी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, अभी एंगल का करना बाकी है। एंगल आपका रूट एक्स है, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डेरिवेटिव होगा, टी का dt बाई डी एक्स। क्लियर? सो सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इधर 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए तो इंटीग्रेशन बिकम्स, तो यहां से ये जो वैल्यू है ये क्या बन गई 2 dt, ये तो बन गया 2 dt। अब 10 रूट एक्स को हमने t पुट किया था, इसकी पावर 4 है तो क्या बन गया t की पावर 4, 2 बाहर आ जाएगा, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, तो t की वापस वैल्यू हम इसमें रखें 10 रूट x, t की वैल्यू रेज इसकी पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ओके, इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 तक आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड या टी सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको अप्लाई करके सोल्व करना है। सो उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हम सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं समझ आ गया होगा। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हमारे विवेक पर भी डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन को देखकर ये गैस कर सके किस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, क्या आएगा, तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस से सीख पाओगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ये क्वेश्चंस करने में इजी होंगे। सो